हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ। हेलो, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्स स्क्वायर क्लासेस पर। और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखो बेसिक चीजें 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। बहुत सारी होंगी, एक छोटा सा टॉपिक नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसी तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ हम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल आसान बना देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपके लिए। हम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। आप बशर्ते क्या करते रहिएगा, आप अपना साथ बनाए रखिएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है। साथ से मतलब आप समझ रहे हो ना, साथ से मेरा क्या मतलब है। साथ से मेरा मतलब है कि भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना है और लाइक जरूर करना भाई वीडियो को क्योंकि बिना लाइक के तो काम चलता ही नहीं है ना। बिना लाइक के तो काम चलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला बिना लाइक के तो काम। चलिए तो बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर देखो मैंने कल क्वेश्चंस करवाए थे। कुछ क्वेश्चन हम देखो हम इस तरीके से चलेंगे कि जैसे ही हमारा कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस आपको उसी के बेस के ऊपर करवाए जाएंगे जो आपको टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, जो आपको करवा दिया गया है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल भाई। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम हमारा नोट डाउन करते हैं कि इफ, देखो जितने भी क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जो पहले के परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है ना, फाउंडेशन बैच में आ चुके हैं, सीटेट के रूप में, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखते हैं आज का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें गिवन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू -24/25 है। देन tan x की वैल्यू क्या होगी, tan x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, tan x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन हमें गिवन है कि 24/25 बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाई -24/7 -24/7। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 25/24 और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखो बिल्कुल एक बार कोई भी क्वेश्चन आपको जब दिया जाता है ना, तो एक बार तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ध्यान से हम जब इसको देख रहे हैं तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि भाई साइन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, कोस एक्स की भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, कोस एक्स की भी वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे। कोस एक्स क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से देखें तो हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कोस एक्स होता ही नहीं होता फर्स्ट आइडेंटिटी से। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने ये निकाल लिया, तो कोस एक्स कितना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 24/25 माइनस आ जाएगा बिल्कुल भाई, वो कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको सॉर्ट आउट करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से 25 में से 24 का स्क्वायर माइनस करके हमारे पास बच जाएगा 7 अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 49 अपॉन में 625 बचेगा। क्या बचेगा 49 अपॉन में 625, और इसका भी करेंगे तो 7 अपॉन में 25 हमारे पास cos x की वैल्यू आ जाएगी। 7 अपॉन में 25 हमारे पास cos x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें पता है कि भाई tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन में cos x होता है tan x इज इक्वल टू, तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा sin x कहां पे है, sin x की वैल्यू है माइनस का 24 अपॉन में 25। क्लियर है, 24 अपॉन में 25 अपॉन में 7 अपॉन में 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 24 अपॉन में 7, माइनस का 24 अपॉन में 7। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 24 अपॉन में 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो 10th बेस तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्लियर है, 10th बेस तक की ट्रिग्नोमेट्री, तो 10th से आगे भी हम चलेंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई बात किसी बात की जल्दी नहीं है, जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी नहीं, गूगल पे
ठीक है, इसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं कोर्स की, वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में, लेकिन आपकी इच्छा है, कोई मर्जी से करना चाहे तो कर सकता है, किसी के लिए मना ही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन है वैल्यू tan थीटा प्लस sec थीटा, प्लस है माइनस, सॉरी प्लस है, हमारे पास गिवन है वैल्यू tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू e की पावर x, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू e की पावर x। लेकिन हमें पूछ रहा देन cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, ऑप्शन हमारे पास है, देखो ऑप्शन वैसे बड़े हैं, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉर्ट आउट करेंगे, ऑप्शन बड़े ऑप्शन है, वो टाइम लग जाएगा लिखने में, क्या वो वीडियो को फालतू में खराब किया। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को समझना है, समझो भाई। हमने आपको एक चीज बताई थी कि x इज इक्वल टू होता है tan थीटा, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू होता है sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए इसकी बात करते हैं, तो sec थीटा प्लस tan थीटा है, इसको हम आगे पीछे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x है। क्लियर है, तो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में e की पावर x, 1 अपॉन में e की पावर x, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस x। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी, e की पावर माइनस x लिख सकते हैं ना, जब क्या बोलते हैं उसको, पावर वाले फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा कि जब ऊपर लेके जाते हैं किसी भी टर्म को, तो पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है, इंटरचेंज होता है, हो जाता है, ओनली साइन चेंज होता है भाई। चलो मान लिया कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हम जब इसको सम कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हमने सम कर दिया, मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 sec थीटा प्लस sec थीटा मतलब 2 sec थीटा इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और यहां से sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2। लेकिन हमें तो sec थीटा की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अरे तो भाई cos थीटा की भी तो इसी से आएगी, cos थीटा के लिए भी हमें पता होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में sec थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इंटरचेंज कर देंगे इसको, तो 2 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यहां पे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यहां पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक चलो देखो, कर देते इसको, कर दें, आप कहोगे तो कर देंगे, वरना रहने दें, कर देते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग पे अपने फिट कर लेना कि ये ऐसे ही कोई भी कंडीशन मिले तब क्या करना है। क्लियर है सभी को, देखो भाई चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं एक बार वीडियो को पॉज करके मैं उसको लिख लेता हूं, वीडियो को पॉज करके हम उसको लिख ले। देखिए भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आता है या नहीं है, फिर मेरा काम तो है ही समझाने का, मैं आपको 101% इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम बात करते हैं। देखो हमारे पास गिवन है कि थीटा की जो रेंज है वो 0 से π/2 के बीच में है। अब 0 से π/2 के बीच में है, तो समेशन का मतलब देखो x की वैल्यू जो है वो समेशन ऑफ n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक है ना, और cos की पावर 2n थीटा है। तो मैं बता दूं यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू पता क्या बन रही है, जब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस फिर बचेगा cos की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो cos की पावर 4 थीटा, इस तरीके से cos की पावर 6 थीटा, डॉट 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 इंफिनिटी तक चलता जाएगा।
ठीक है। फिर हम y की बात करेंगे, तो वो भी यही होगी ना, y में क्या आ जाएगा, वो साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस साइन की पावर 6 थीटा, ऐसे ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ऐसा ही तीसरे में हो रहा है भाई, तीसरे में क्या गिवन है हमारे पास दिया हुआ है ये टर्म, तीसरे में हमारे पास ये टर्म दे रखी है। तो z की बात करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, इस तरीके से ये भी इंफिनिटी तक चलता जाएगा। आप इसको देख रहे होंगे तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही चैप्टर में हम दो कॉन्सेप्ट को, एक ही चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को घुसेड़ने वाले हैं, दो चैप्टर को हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कि एक जीपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हम सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे आती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में क्या होता है, जीपी के एन सम का, ठीक है ना, सॉरी इन्फिनिटिव टर्म्स का सम होता है एस का मतलब है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स होता है a अपॉन में 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब भाई r की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती है, और एस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है a अपॉन में 1 माइनस आर माइनस 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो दो टर्म आ गई हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएगी, r निकलता कैसे है, r निकलता ऐसे है कि जब कोस स्क्वायर 4 को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा पहले से, फिर r की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी सेकंड वाले से, इससे, और इससे वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी इससे। आर की वैल्यू किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम आर की वैल्यू की बात कर रहे हैं भाई, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अच्छा, और एक बात बताओ कि फर्स्ट टर्म तो तीनों में क्या रहेगी, 1 रहने वाली है, तीनों में फर्स्ट टर्म 1 रहने वाली। कैसे रहने वाली, जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, देखो ये हमने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया, लेकिन एंड की वैल्यू हमने क्या दे रखी, एन से 0 से इंफिनिटी तक दे रखी, तो 0 भी तो होगी, 0 होगी तो यहाँ पे 1 और आएगा ना, 1 और आएगा, यहाँ पे भी 1 और आएगा, यहाँ पे भी 1 और आएगा, 1 आएगा भाई। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू देखो तीनों ही कंडीशंस में 1 से क्या है, 1 से क्या भाई, लेस है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा की रेंज जो होती है वो 0 के इक्वल बराबर, 0 के बराबर 1 के बराबर होती है ना, 1 के बराबर या फिर 1 से कम होती है, ये रेंज होती है किसकी भाई, साइन थीटा एंड कोस थीटा की। लेकिन हमें भी तो यहीं पे यही काम में लेना है, तो हम यही अपना जो टर्म है ये काम में लेंगे। तो यहाँ से एक चीज समझो, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू हमारे पास आएगी सम ऑफ n टर्म्स है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म्स, तो a की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 माइनस, पहले में क्या है, कोस है ना भाई, x वाले में कोस है, तो कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर हम y की बात करेंगे, मार्कर कहाँ गए, फिर हम जब y की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे क्या देगा, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि y में क्या है, साइन है, ठीक है, साइन ही तो है y की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे सभी, इसको समझ पा रहे हैं। चलिए तीसरे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, दिख रहा है सभी को, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए तो एक टर्म और लिख देते हैं, तो मैं एक बात बताऊं, मेरे को यहाँ से मैं एक चीज देखूं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में x, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में y।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपॉन में 1 अपॉन में एक्स वाई आएगी या नहीं आएगी, कोस स्क्वायर थीटा 1 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में एक्स वाई आएगी या नहीं आएगी। तो आ गई ना यही वैल्यू, ये जो वैल्यू है हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है, ज्यादा कैलकुलेशन है लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, आपको बस समझना है अच्छे से, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में x एंड y, आई या नहीं है। इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में ये एक्स वाई। अच्छा ये बताओ, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, एक्स वाई मेरे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ से डायरेक्ट नीचे एक्स वाई जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और मेरे पास ये टर्म आ जाएगी एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 1, एक्स वाई माइनस 1, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? बिल्कुल दिख रहा है भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू भी क्या आ सकती है, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको कर दूं तो मेरे पास आएगी z इंटू में एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, आई या नहीं आई। और इसको भी हम सॉर्ट आउट करके लिख दें। चलिए देखो एक बार यहाँ से, आप अगर उतारना चाहते हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए समझ के, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो भाई मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन आपके पास ये वैल्यू आई हमारे पास, तो जेड एक्स वाई मतलब एक्स वाई जेड में इसको लिख देता हूँ माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, ऐसा कोई ऑप्शन है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स जेड प्लस वाई है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू भाई यहाँ पे इज इक्वल टू बसाएंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, एक ऑप्शन तो हमारा आ गया भाई ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, क्लियर है। सेकंड की बात करते हैं, जब सेकंड की बात करते हैं तो एक चीज मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा था ना, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। मैंने दोनों को ऐड किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1 अपॉन में x y आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y, ऐसे क्या जाएगा y प्लस x, क्या जाएगा y प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या जाएगा x y और x प्लस y, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऐसा भी कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारा एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा 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 अच्छा, ये बात। चलो भाई कर दो, एक्स वाई को एलिमिनेट कर दो, ये तो है हमारे पास, ये जुगाड़ तो है, ये जुगाड़ तो है, तो चलो कर देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ रही है, एक्स वाई जेड माइनस जेड, कर दो पुट, यहाँ पे पुट कर रहा हूं भाई, देख लेना एक बार, आप समझ लेना, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जेड इधर जाएगा तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सी ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन के दो आंसर आए और दोनों के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो बोथ सी बी एंड सी, बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बी एंड सी दोनों के दोनों क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। समझ में आ रही? दिख तो रहा है ना सभी को, जो हाँ जहाँ पे मैंने जो जो कुछ भी लिखा है वो सभी को दिख रहा होगा। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। वीडियो अगर समझ में भी नहीं आया ना तो पीछे करके और फ्लैशबैक में जाके फिर से इसको समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं। क्लियर? चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमारे पास थी समेशन कोस की पावर
2n था, जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 3 क्या हो जाएंगी, 3 जीपी बन जाएंगी, 3 जीपी बन जाएंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएंगी। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनते हैं हमारे पास इस तरीके से ये टर्म आ जाएगी। अब जब इनका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इंफिनिटिव टर्म्स का सम होता है a/1 - r होता है। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू फर्स्ट टर्म से फर्स्ट इक्वेशन से cos स्क्वायर थीटा आई, सेकंड से sin स्क्वायर थीटा आई और थर्ड से cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास देखो इस तरीके से टर्म बनती गई और फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने इसको लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने sin स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको शो किया है कि 1/xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1/xy पुट कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से हमने सॉर्ट आउट कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात हम करेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, कल स्किप हो गया था हमसे। चलिए बात करते हैं। लिखा है द इक्वेशन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी देखो आपको दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑप्शन हमारे पास x इज इक्वल टू वाई हो। ए ऑप्शन है हमारा x इज इक्वल टू क्या हो, y हो। बी ऑप्शन है हमारा x जो है वो लेस देन हो y से और सी ऑप्शन है हमारा x जो है वो ग्रेटर देन हो y से। ठीक है, और डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। चलिए तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, यहां पे हमें दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है 4xy अपॉन x प्लस वाई की होल स्क्वायर है। एक चीज समझो, मैंने आपको टेबल बताई थी। टेबल में हमारे पास कोस थीटा की जो रेंज थी, कोस थीटा की जो रेंज थी वो 0 से या तो क्या थी भाई, या तो वो 1 से छोटी थी या फिर 1 से इक्वल थी, या तो 1 से छोटी थी या फिर 1 के इक्वल थी। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा ना, ऐसा ही यहाँ पे होगा। देखो 0 की बात अलग है, ठीक है, 0 की बात अलग, छोड़ो इसे। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, हमें सिर्फ 1 की रेंज देखनी है। तो ये ऐसा ही इसमें भी होगा, कोस स्क्वायर थीटा में भी ऐसा ही होगा। कोस स्क्वायर थीटा की भी रेंज वही रहेगी। अब कोस स्क्वायर थीटा और साइन सेक स्क्वायर थीटा तो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते नहीं होते। इसकी जगह पे मैं कर दूं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिखते ही 1 यहाँ पे रह जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या है, 1 से ग्रेटर देन है और 1 के इक्वल है। 1 के ग्रेटर देन एंड 1 के इक्वल है। तो 4xy अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर की रेंज भी क्या होगी, या तो वो 1 से बड़े होंगे या वो 1 के इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारे पास आ जाएगा 4xy इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये साइन में वही जगह देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक थोड़ा सा ये टर्म समझो, यहाँ से मैं लिखूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये होता है नहीं होता? ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस का 2xy एक कर दूंगा और माइनस का 2xy एक कर दूंगा। मैंने एक बार ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। एक बार और ऐड माइनस करते ही ये जो टर्म है ये तो किसके साथ काउंट होगी, इसके साथ। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy, और ये मिलके 4 हो जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर
प्लस 4xy। तो यहाँ से एक चीज और आपकी क्लियर हुई होगी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर में क्या रिलेशन हम बना सकते हैं। चलिए तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो 4xy तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच क्या गया भाई, 0 बच गया इधर, और इधर बच गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो ग्रेटर देन की कंडीशन तो अलग होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो हम जब जीरो वाले को सेटिस्फाई करेंगे तो ये जीरो कब आएगा, कोई भी स्क्वायर का सम, इस स्क्वायर का सम जीरो कब आएगा, जब x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। समझ में आ रही ना, जीरो कब आएगा, जब x इक्वल टू y होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ये कंडीशन जो है तभी अप्लाई होगी जब x इज इक्वल टू क्या हो, y हो। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब x इज इक्वल टू क्या हो भाई, y हो। क्लियर है, ठीक है। चलिए इक्वेशन आपने लिख लिया होगा, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले भी कॉन्सेप्ट इसका करवा चुका हूं, द वैल्यू ऑफ 6 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 9 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 4 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें बतानी है भाई, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन हमारे पास -3, 0, 1 एंड 3। ए ऑप्शन है हमारे पास -3, बी ऑप्शन है हमारे पास 0, सी ऑप्शन हमारे पास 1 और डी ऑप्शन हमारे पास 3। ये तीन ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो एक बार, मैंने एक पहले के चैप्टर्स में पहले की वीडियो में इनके बारे में डिस्कस किया है। ऐसी टर्म के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया नहीं किया, बिल्कुल किया भाई। आपको याद है नहीं याद है, मुझे जरूर याद है। देखो क्या डिस्कस किया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने लिखा था जब हम फर्स्ट वीडियो बना रहे थे, फर्स्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने लिखा था कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू होता 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 6 आएगा तो 3 आ जाएगा, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू लिखा था हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म हमने लिखी थी, आपको याद होनी चाहिए भाई। समझ में आ रही, आप याद करोगे तब तो काम चलेगा। चलिए अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे, कर दो भाई। 6 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस -9 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6 - 18 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -9 प्लस माइनस क्या देगा, प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 4। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, ठीक है। 6 और 4 10 - 9 इज इक्वल टू 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा भाई, समझ में आ रही। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करवाएं आपको या बहुत है, बताओ भाई, करवाएं नहीं करवाएं। ठीक है बिल्कुल भाई, इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे आज हम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो कल की या परसों की वीडियो में जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल अच्छे से। बाकी ऐसे ही चलते रहेंगे तो बनते रहेंगे।
ठीक है। बाकी मोटिवेशन वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड करवाई थी, उस पर भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बच्चों को ये ना लगे कि भाई मैं कुछ भी कर नहीं सकता। जब भी हमें ये लगने लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है, ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो। क्लियर है? ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री क्या आएगी, लेकिन नहीं, एक बार ट्रिग्नोमेट्री को स्टॉप करते हैं, यहीं तक की कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो हमारी फिजिक्स के ऊपर आने वाली है, तो बिल्कुल अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ना है, दिल थाम के बैठेगा। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।